आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये थाना फेज 1, नोएडा के थाना फेज 1 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है नोएडा में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार आए दिन बढ़ रहा है। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप व्यस्त हैं या आप कोई भी हैं, यदि आपको लड़कियां चाहिए तो आपको बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके लिए कई तरह की वेबसाइटें हैं और हैरानी की बात यह है कि ये जो लड़कियां होती हैं आपको ये वेबसाइट के माध्यम से ऐसे मिलेंगी जैसे आप ऑनलाइन स्विगी या जोमेटो से खाना मंगाते हैं। उसी के सिलसिले में नेशन ब्रॉडकास्ट की टीम ने कल एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या इसको हम बोले स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था। उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में हमने पाया कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में धड़ल्ले से देह व्यापार हो रहा है और पुलिस की नाक के नीचे। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब इस देह व्यापार के बारे में हमारी टीम पुलिस को सूचना देने आई तो हमारी टीम की कोई नहीं सुनेगी। हम करीब दोपहर 1 बजे से कभी थाना फेज 1 में आ रहे हैं, कभी सेक्टर 15 की चौकी में जा रहे हैं, कभी थाना फिर से फेज 1 में आ रहे हैं, कभी थाना फेज 2 में जा रहे हैं। थाना फेज 1 वाले बोलते हैं कि आप जो है चौकी में जाइए, चौकी प्रभारी इसका समाधान करेंगे। चौकी में जाते हैं तो चौकी के जो कर्मचारी होते हैं, चौकी के जो अधिकारी होते हैं, उनका कहना है कि आप थाने में जाइए। एसीपी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप थाना फेज 1 में जाइए। नेशन ब्रॉडकास्ट देश का एक बड़ा न्यूज चैनल है, ने उसके बावजूद हम जब कोई भी शिकायत करने आ रहे हैं तो उसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा। हम दोपहर 1 बजे से परेशान हैं। ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार ऐसे हो रहा है जैसे आप स्विगी और जोमेटो से आप पिज्जा, इडली, साबुन मंगाते हो, उस प्रकार से आप ऑनलाइन देह व्यापार में लड़कियों को मंगा सकते हैं। और कल हमारी टीम ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसके लिए हमारी टीम ने एक कस्टमर बन के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर लड़कियां पसंद करी। उसके बाद ये देखने के लिए कि लड़कियां कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती है, लड़कियां सप्लाई करने वाले यानी देह व्यापार करने वाले लोगों ने हमारी टीम को सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पर बुलाया। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां पर कई सारी लड़कियां थीं। उन लड़कियों ने पहले हमारी टीम से कहा कि आप 14,000 रुपये दीजिए। हमारी टीम ने जब 14,000 रुपये का भुगतान कर दिया, फिर बोला गया कि 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कीजिए सिक्योरिटी के रूप में। जब सिक्योरिटी के रूप में हमारी टीम ने 2,000 रुपये का भी भुगतान कर दिया, तब जो देह व्यापार करने वाले लोग हैं उन्होंने हमारी टीम को फंसाने की कोशिश की। फर्जी तरीके से अपने कपड़े फाड़ कर लोगों को ये चिल्ला कर बताकर फंसाने की कोशिश की कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब जो मामला चल रहा था ये सेक्टर 15 की चौकी के सामने ही चल रहा था। यह घटना सुबह 4 बजे की है। जब हम लोग इस बारे में पुलिस चौकी में पहुंचे तो उनका कहना यह है कि घटना सुबह की, इसलिए पुलिस वहां पे नहीं पहुंच पाई। अब एक बड़ा सवाल यह भी सामने आता है, क्या ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पे आसानी से ऑनलाइन देह व्यापार हो रहा है और जब कोई इसकी शिकायत करने आ रहा है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हम एक पत्रकार हैं, हमारी पहचान कई जगह है, हम अपने सोर्स भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो एसीपी कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं, ना ही यहाँ के थाना अध्यक्ष कोई संतोषजनक जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई भी चौकी प्रभारी संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। हमारा न्यूज चैनल हमेशा से प्रयास करता है कि हम समाज में फैली बुराइयों को खत्म करें। इसके लिए हमने अपनी टीम के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों को कल ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए भेजा। हमारे टीम के सदस्यों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। हम इसका प्रार्थना पत्र लेके चल रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है। हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन देह व्यापार हो रहा है। हम एक पत्रकार हैं, हमारी नहीं सुनी जा रही है और ये चीज़ एसीपी को भी बता चुके हैं और थाना अध्यक्ष को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, चौकी प्रभारी को भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी थाना प्रभारी के कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर किसी पर भी फोन नहीं लग पा रहा है। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, थाना फेस के SHO के नेम प्लेट पर आप देख सकते हैं एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका फ़ोन नहीं लगता है। चौकी प्रभारी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनका फ़ोन नहीं लगता है। एसीपी को जब आप 100 बार फ़ोन करेंगे तब वो आपका फ़ोन उठाएंगे और अगर आप यहाँ के पुलिस कमिश्नर को आप अगर फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन वो उठाएंगे नहीं। तो बड़ा सवाल ये भी सामने आता है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ये किस लिए दिए गए हैं? क्या ये हेल्पलाइन नंबर सिर्फ जनता को दिखाने का जरिया है कि हाँ पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है? ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पे
आज कई जगह के छात्र व छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। छात्रों को देह की लत लगना एक बुरी चीज है, और जिस प्रकार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पुलिस इन देह व्यापार पर अपना नियंत्रण नहीं कर पा रही है, एक बड़ा सवाल सामने आता है। हमारी टीम ने यह भी सुना, जब कल देह व्यापार हो रहा था तो हमारी टीम ने यह भी सुना कि देह व्यापार करने वाले लोग जो है आपस में यह भी बात कर रहे थे कि पुलिस भी उसमें मिली हुई। आप मानिए हम दोपहर 1 बजे से यहाँ घूम रहे हैं, दोपहर 1 बजे से कम इस भारी ट्रैफिक में हम 20 से 25 चक्कर लगा चुके हैं। थाना फेज 1 से चौकी सेक्टर 15 से थाना फेज 1। तो अब क्या करें भाई, आम आदमी जब पत्रकारों की सुनवाई नहीं है, कोई पत्रकार एक अपना स्टिंग ऑपरेशन लेके आ रहा है, उसकी सुनवाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप क्या उम्मीद करें कि जो आम आदमी है उसकी एफआईआर लिखी जाएगी? आप क्या उम्मीद करें जो आम आदमी अपनी शिकायत लेकर आएगा उसका निस्तारण होगा? हम लोग करीब पिछले 2 घंटे से यहाँ से वेट कर रहे हैं। पहले सुनने में आया कि एसएचओ साहब जो है वो गश्त पे गए हैं, फिर एसएचओ साहब यहाँ अंदर आए, उनके लिए जूस मंगाया गया, और यहाँ हमारे पत्रकार की टीम करीब 8 से 10 पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। या तो पत्रकार पत्रकारिता बंद कर दे, अपनी कलम इन्हें दे दे, या फिर पुलिस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इन देह व्यापार करने वाले लोगों में है। हम अपने दर्शकों के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले तो इस वीडियो को भी शेयर करें। आप देख सकते हैं, आप ये समझ लीजिए, अगर आप थाने में एक एफआईआर लिखवाने आ रहे हैं तो आपने अपराध कर दिया, आप मुलजिम हैं, आप क्यों एफआईआर लिखाने आए? आपको समय निकालना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, निम्न स्तर के अधिकारी हैं, जिनको ना तो एफआईआर लिखने का राइट है, जिनको ना तो सुनवाई करने का अधिकार, उनको भी ये जानना है कि क्या मामला है। आप एक मामले को जब लेकर आते हैं तो आपको कम से कम 100 लोगों को बताना पड़ता है। उसके बावजूद सबसे हैरानी की बात यह है, जो यहाँ के एसएचओ हैं उनको एक विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। मैंने अभी जब यहाँ पर वो आए, मैंने उनसे कहा नमस्कार, मैं रवि पांडे, नेशनल ब्रॉडकास्ट का चीफ एडिटर, तो उन्होंने ऐसे हाथ मिलाया जैसे हम कोई अपराध करके आए। ग्रेटर नोएडा पुलिस के ऊपर अपराधों में भागीदारी होने का आए दिन आरोप लगते आए हैं। ये भी आरोप लगते आए हैं कि ग्रेटर नोएडा की पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ मिली हुई है। आप मेरे हाथ में जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, नेशनल ब्रॉडकास्ट की टीम का इसमें कोई फायदा नहीं है। बस हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उस स्टिंग ऑपरेशन में हमें दिखा कि ग्रेटर नोएडा में किस प्रकार से देह व्यापार हो रहा है, उसके हम शिकायत करने आए। अब आप मुझे बताइए, क्या देह व्यापार की या गैर कानूनी काम अगर ग्रेटर नोएडा में हो रहे हैं और एक पत्रकार उसकी शिकायत करने आता है, क्या वो अपराधी है? क्या एक पत्रकार समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक शिकायत नहीं कर सकता? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आप इस प्रार्थना पत्र को देखिए, आप इस प्रार्थना पत्र को देखिए। इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि यहाँ की समस्याओं को अवगत कराया। पुलिस अधिकारियों में एटीट्यूड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और आए दिन सोशल मीडिया पर भी आप ऐसी घटनाएं देख रहे हैं कि पुलिस आम आदमियों को पीटती हुई दिखाई दे रही है। नहीं सर, हम लोग बहुत अपमान हो गया सर, हम लोग ऐसी पत्रकारिता नहीं करते सर। अब आप देखिए, जब हम लोग रिपोर्टिंग करने लगे तो हमें अंदर बुलाया जा रहा है, और भाई हम लोग दोपहर 1 बजे से यहाँ पर दौड़ रहे हैं ट्रैफिक में, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो आप देखिए ग्रेटर नोएडा की पुलिस किस प्रकार से पत्रकारों का अपमान कर रही है, और मैं इसके अगेंस्ट एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत जल्द भेजने वाला हूँ। और ये पहला मामला नहीं है, आए दिन ऐसी खबरें आते हैं कि नोएडा पुलिस ने एफआईआर नहीं लिख रही है, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि नोएडा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अपराधियों को बचाने के ऊपर भी कई बार जो है प्रयास किए जाते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं नोएडा फेज 1 थाना के बाहर खड़ा हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप एक आम आदमी है, तो आप कैसे ये मान लें कि आप यूपी में सुरक्षित होंगे, जब पत्रकारों को इज्जत नहीं मिल रही है। यहाँ पर पत्रकारों के साथ ऐसे सलूट किया जा रहा है जैसे वो कोई गुंडे हो, कोई ममाली हो। ऐसे
बोला जा रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं, क्या आपको करना है, इस प्रकार से हरकतें की जा रही हैं, इस प्रकार से बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह यूपी की कानून व्यवस्था पर लगता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने ग्रेटर नोएडा में किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है ये आपको दिखाने का प्रयास किया। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ग्रेटर नोएडा में देह व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन वेबसाइट चल रही है और उसका पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन जैसे आप स्विगी से खाना मंगाते हैं, जैसे आप ब्लिंकिट से 8 मिनट में मैगी मंगाते हैं, उस प्रकार से ऑनलाइन जो है यहाँ पर लड़कियां मंगाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ की जो पुलिस है वो सो रही है। रात के 4 बजे चौकी के बाहर मारपीट हो रही है, 20-20, 30-30 लोग पत्रकारों को घेर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस सो रही है। ग्रेटर नोएडा में आए दिन जो है घटनाएं बढ़ रही हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, क्या ग्रेटर नोएडा में अपराध बढ़ रहे हैं? ग्रेटर नोएडा में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर। बहुत ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? अब प्रशासन सही से काम नहीं करेगा तो अपराध बढ़ते करेगा ना। सर, आपका कहना चाहेंगे, क्या लगता है पुलिस सही से काम नहीं कर रही है अपना? क्या जी नहीं कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप पुलिस में कंप्लेन लिखाने आए और आपके साथ पैसा मांग रहे हैं, उसका मांग रहे हैं, कंप्लेन लिखाने आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं? मांग रहे हैं अच्छा कि उसे पकड़ के ले आओ। अच्छा, ये मतलब आप कंप्लेन लिखाने आ रहे हो तो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप उसे ही पकड़ के लाओ, खुद पकड़ के। अच्छा, फिर कंप्लेन लिखाने दिखाने सर, आधार कार्ड पहचान पत्र दिया, मैं झारखंड से रहने वाला। मैंने इसे बोला सर ऐसा हो गया मेरे साथ में, मेरे दोनों उंगली ये टूट गए हैं, ठीक है काम करते। ये क्या बोला, पकड़ के लाओ तभी ये थाना अध्यक्ष। हाँ। अच्छा, एटीट्यूड तो मैंने भी देखा है इनका कुछ हद तक जो है एटीट्यूड। क्या लगता है यूपी में जो है अपराध बढ़ा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़ रहा है। बिल्कुल। यूपी में जो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ, डरते क्यों हैं आप लोग? डर क्यों रहे हैं? डर क्यों भाई? डरने की क्या बात है? यूपी में जो अपराध बढ़ा है, क्या लगता है क्या वजह है? क्या इस प्रकार के जो थाना अध्यक्ष है उसकी वजह से बढ़ा? सर, प्रशासन को अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए ना, लेकिन क्या लगता है ये लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं? सर, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, जब तो ऐसा हो रहा है। क्या लगता है सर, कानून व्यवस्था अच्छी है यहाँ? नहीं, ये जो अपराध कर रहा है बहुत ज्यादा। ये मतलब पुलिस खुद मिली है अपराधों में? हाँ, अपराधों में। ऐसा क्यों आपको लगता है? लगता है मानो जी। अच्छा, गरीब आदमी को पकड़ ले आता है, मारता है, पीटता है, खुद से लेता है। पैसे लेने का आरोप जो है ऋषभ, ये पहली बार नहीं है। ग्रेटर नोएडा पुलिस के ऊपर पैसे लेने का आरोप आए दिन लगते आए हैं। और चूंकि गरीब आदमी इतना नहीं जानता है कि कहाँ जाए, कैसे, ये मजदूर है, इनसे पुलिस 1000, 2,000, 5,000 रुपए लेती है। अब हो सकता हो मेरी ये वीडियो लाइव हो तो मेरे ऊपर FIR हो जाए, हो सकता हो मेरी ये वीडियो लाइव हो तो मेरे ऊपर भी FIR हो जाए, क्योंकि मैं पुलिस को पैसे कमाने में मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं दलाली नहीं कर रहा हूँ अपराधियों की। ये आप सेवा कर रहे हो। हमारा न्यूज चैनल का प्रयास रहता है कि जो उचित हो वो दिखाएं। अब हमारा न्यूज चैनल 1 भी रुपए पुलिस को नहीं देता, तो इसलिए ये लोग हमसे चिढ़ते हैं, हमारे साथ ऐसे सलूट कर रहे हैं जैसे हम एक अपराधी हूँ। अब आप लोगों से मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, ग्रेटर नोएडा में लड़कियां आई जा रही हैं, मंगाई जा रही हैं ऑनलाइन, हम उसकी शिकायत करने हैं तो हमारी क्या इसमें गलती है? बताइए, हमारे क्या फायदा? बता। हाँ, ये गलती है। ये जितना नोएडा के अंदर में यानी नोएडा के अंदर जितना कमरा है, इस जगह पे सब चीज हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? कमरे की वजह से हो रहा है। रेप बलात्कार क्यों इसलिए हो रहा है? सिर्फ कमरे की वजह से हो रहा है। कौन लूट रहा है? पुलिस क्या कर रही है? रेप बलात्कार हो रहे, क्यों हो रहे हैं? पुलिस वाले तो पैसा मांग रहे हैं। क्या हुआ? दिखाई इधर, कहाँ से किया? उसने छेड़ा, कहाँ से छेड़ा? अब हो सकता हो ये जो भाई है इनके ऊपर FIR हो जाए, ये सही बात बोल रहे हैं, इनके ऊपर FIR हो जाए। अब ये बेचारे क्या करें? वकील ये बीड़ी पिया और मुझे पकड़ लिया पुलिस वाला, बोल दे सुल्फा पी रहा, तू गांजा पी रहा, इधर आ कोने में आ। कितना तेज में? बाबूजी कुछ नहीं, बॉस ठीक है, मारो जूता। गरीबों को मार रहे हैं, डंडे बरसा रही है पुलिस। ये कर रहे हैं ना। हाँ, डंडा पड़ जाता है। गांजा पी रहा, दारू पी रहा हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस किस प्रकार से लोगों के साथ अभद्रता कर रही है, और ये भूल गई है पुलिस कि जो आज उनको यहाँ पर सैलरी मिल रही है वे जनता के 18% GST के बाद मिल रही है। कोई
एहसान नहीं कर रहे हैं ड्यूटी करके, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी है, जनता की समस्या सुनना जिम्मेदारी है। अगर नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। मेरा नाम है रवि पांडे, नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।